क्या हुआ उसको आईडी कार्ड को? देख लिया मैंने, कैसे टूटा वो है? ऊपर गांठ लगा रखे ना। रस्सी के अंदर आने के बाद करूँगा आज। ठीक, अभी तो मेरी क्लास 7:01 हो गया। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। परमुटेशन मैं कंप्लीट आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। आज की क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मुझे बताइए, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? और आप लोग सभी एकदम बढ़िया, एकदम शानदार हैं क्या? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास कॉम्बिनेशन से। कॉम्बिनेशन की जो हमारी क्लास होगी, पहली बात मैंने आप लोगों को परमुटेशन के बारे में समझाया। और परमुटेशन में मैंने आप लोगों को समझाया कि यहां पर एक टाइप का अरेंजमेंट होता है। परमुटेशन जो अपने पास है, एक टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग परमुटेशन बोलते हैं। किसी भी चीज को अरेंज अगर हम लोगों को करना है, उस अरेंजमेंट को कितने तरीके से उसको अरेंज किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं परमुटेशन। तो अपने पास यहां पर आज की क्लास में हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो शुरुआत करने वाले हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोग याद रखना कि अपने पास यहां से जो परमुटेशन हम लोग पढ़कर आए हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। परमुटेशन जो हम लोग क्रमचय पढ़कर आए हैं, और ये जो हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, अब शुरुआत करेंगे संचय की। इन दोनों में सब डिफरेंस क्या है, मतलब क्यों है ये दोनों अलग अलग? तो याद रखना, आप लोग ध्यान रखना इस चीज का। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में अपने पास ये जो है, परमुटेशन जो अपने पास होता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। परमुटेशन जैसे 3 बुक हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इनमें से हम लोगों को अरेंज करना है। इनमें से 3 बुक को अरेंज करना है या 2 बुक को अरेंज करना है। मान लो तीनों ही बुक को अरेंज अगर करना है, तो फिर तीनों बुक को अगर अरेंज करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो सकता है। फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री हो सकता है। मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो सकता है। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो सकता है। मैथ्स अपने पास केमिस्ट्री पहले आ सकता है, फिजिक्स और मैथ्स हो सकता है, और केमिस्ट्री पहले आकर मैथ्स और फिजिक्स हो सकता है। इस प्रकार से अपने पास 6 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। मान लो इनमें से 2 को ही अरेंज करना है, जरूरी नहीं तीनों को। 2 को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स के साथ मैथ्स हो सकता है, केमिस्ट्री के साथ अपने पास मैथ्स हो सकता है, केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स तो अपने पास आ ही गया। तो इनमें से 3 में से अगर आप लोगों को 2 को चूज करना है, चूज नहीं, 2 को अगर आपको अरेंज करना है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स, मैथ्स हो सकता है, और केमिस्ट्री, फिजिक्स हो सकता है। क्योंकि हम लोग इनको अरेंज चूज नहीं कर रहे, अरेंज कर रहे हैं। तो अरेंज कर रहे हो तो केमिस्ट्री और फिजिक्स भी तो हो सकता है।
मैथ्स और फिजिक्स भी तो हो सकता है, मैथ्स और केमिस्ट्री भी तो हो सकता है, क्योंकि हम लोग इनको अरेंज कर रहे हैं। तो पहले दो बुक उठाई, फिजिक्स केमिस्ट्री रख सकते हो, केमिस्ट्री फिजिक्स भी रख सकते हो। ध्यान से समझना अगले 5-7 मिनट, जिससे आपकी चीजें क्लियर हो, फिर उसका मैं फॉर्मूला लिखवा दूंगा, फिर उसके हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। लेकिन इस चीज को ढंग से अच्छे से समझने की कोशिश करना सभी लोग। जिस भी बच्चे की अगर आज पहली ही क्लास है, एक बच्चा जैसे लिख रहा है, याद रखना आप लोगों को परमुटेशन पहले देख कर आनी है। 4 क्लासेज में आपको पढ़ा चुका हूं, परमुटेशन आप लोगों को जरूर देख कर आना है। कल संडे है, लेकिन कल हमारा ऑफ हो गया था, तो संडे को कल क्लास लूंगा मैं मॉर्निंग में आपके 8 बजे, उसको आप लोग याद रखना, कल आना है, कॉम्बिनेशन में पढ़ाऊंगा। तो यहां से मैं क्या कहना की कोशिश कर रहा हूं, अब मान लीजिए अपने पास 3 बुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, इनमें से 3 बुक को चूज करना है। आपके पास 3 बुक हैं, 3 में से मुझे बताइए आपको तीनों बुक में से चूज करना है। अब आप लोग कितने तरीके से चूज कर सकते हो? आपके पास एक बॉक्स रखा हुआ है या आपके पास 3 बुक रखी हुई है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मैं कहूंगा तीनों में से चूज कर लो। तो आपके पास कितने तरीके हैं? तो आप कहोगे एक ही तरीका सर, तीनों ही चूज करनी पड़ेंगी। जब आप कहोगे तीनों में से, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब आप लोग कहोगे कि सर चूज कर लो, तो तीनों में से अपने पास अगर चूज करनी हो तो मुझे बताओ तीनों में से कोई एक नहीं, 3 बुक चूज करनी है तो तीनों ही चूज करनी पड़ेंगी, आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हिंदी इंग्लिश 5 बुक होती और उसमें से 3 अगर चूज करनी पड़ती, तो आपके पास ऑप्शन था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश ले लीजिए। लेकिन बुक 3 ही है और मैं कह रहा हूं 3 बुक आप लोग चूज कीजिए, तो आपके पास एक ही तरीका है कि तीनों को आप लोग उठा लो, फिजिक्स को भी ले लो, केमिस्ट्री को भी ले लो और मैथ्स को भी ले लो। यही अपने पास सिर्फ और सिर्फ तरीका हो सकता है, ओनली एक ही तरीका हो सकता है कि तीनों बुक में से सिलेक्ट आपको करनी है। मैं कहूंगी तीनों बुक में से 3 बुक सिलेक्ट करो, तो तीनों की तीनों ही सिलेक्ट करोगे, आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। जैसे क्या समझा रहा हूं मैं, देखिए फिर से समझाता हूं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मैं एक बार फिर समझाता हूं। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, अब मैं बोलता हूं इसमें से कोई 2 बुक चूज करनी है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं बोलता हूं इसमें से कोई भी 2 बुक चूज करनी है, तो कभी भी अगर 2 बुक चूज करनी है तो आप लोगों के पास ऑप्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स मैथ्स हो सकता है, और मैथ्स और अपने पास केमिस्ट्री हो सकती है। ये अपने पास सब्जेक्ट 3 तरीके से आप लोग चूज कर सकते हो। मैं कहूंगी कोई 2 सब्जेक्ट चूज कर लो और वही आराम से पढ़िए आप लोग। तो आपके पास जो तरीके हो सकते हैं, 3 तरीके हो सकते हैं, अपने पास 3 टाइप के बच्चे हो सकते हैं, या तो फिजिक्स और मैथ्स वाले होंगे, या फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले होंगे, या मैथ्स और केमिस्ट्री वाले होंगे। जो भी बच्चा उनको चूज करेगा वो 3 टाइप के अपने पास बच्चे होंगे। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि इनमें से 2 बुक अगर चूज करनी है तो अपने पास 3 तरीके हैं, 3 रास्ते हैं, 3 तरीके से आप लोग चूज कर सकते हो। 3 ऑप्शन मतलब आपके पास है, जो चाहो आप लोग चूज कर सकते हो। कॉम्बिनेशन होगा, बिल्कुल कॉम्बिनेशन होगा आज की क्लास में। अब मुझे बताइए, अगर आप लोग डिफरेंस देख पा रहे हैं दोनों में, पिछली बार जब अरेंज कर रहे थे तो फिजिक्स 2 बुक को अरेंज करना था, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी था और केमिस्ट्री और फिजिक्स भी था, मतलब ये डबल हो रहा था। लेकिन अब की बार अगर आप लोगों को 3 बुक, अगर 3 में से अगर 2 बुक चूज करनी है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री अगर चूज कर ली तो अब इसको केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं बोल सकते, वो तो अरेंजमेंट तो दोनों का सेम ही है। अब हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो किसी बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री सिलेक्ट कर ली या किसी ने केमिस्ट्री फिजिक्स सिलेक्ट कर ली, दोनों तो बात एक ही है, सब्जेक्ट तो वही 2 चूज कर रहे हो आप लोग। तो यहां से अपने पास ये नहीं बनता, यहां से अपने पास यहां पर मैथ्स और फिजिक्स नहीं बनता, और यहां पर केमिस्ट्री और मैथ्स नहीं बनता। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां तो ये डबल हो जाते हैं, लेकिन अब की बार ये डबल अपने पास नहीं होंगे। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको एक छोटी सी बात ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे अपने पास मान लीजिए 5 बुक हैं, ए बी सी डी और ई, इनमें से अपने पास कोई भी 3 बुक को सिलेक्ट करना है। कोई भी आपके पास तरीके हैं, कितने तरीके हो सकते हैं कि 3 बुक का हम लोग सिलेक्शन करें, यहां से 3 बुक को हमें चूज करनी है। तो आपके पास कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? 2 बुक तो फिक्स कर लो, ए और बी, एक बार इसके साथ सी ले आओ, ए और बी के साथ डी ले आओ, ए और बी के साथ ई ले आओ, ताकि कोई तरीका भूलो नहीं। ए बी के साथ सारे बन गए। अब ए और सी को फिक्स कर लो, ए और सी के साथ डी होगा, ए और सी के साथ ई होगा। अब ए और डी फिक्स कर लीजिए, ए डी के साथ अपने पास कौन सा आ जाएगा? ई आ जाएगा। और तो शुरुआत में ए ले लिया, शुरुआत में ए फिक्स कर लिया, फिर पहले बी फिक्स किया, ए के साथ फिर सी और फिर डी। अब कौन सा हो सकता है?
तो आप लोग कहोगे सर अब बी शुरुआत में बी हम लोग ले लें, तो बी के साथ हम लोग कौन सी ले सकते हैं, बी सी डी ले सकते हैं, और बी अपने पास सी और ई ले सकते हैं, ये लीजिए। और बी सी के साथ कोई ना, अब अपने पास बी डी और आप लोग कौन सा ले सकते हो, ई ले सकते हो, और लास्ट में अपने पास यहाँ पर कौन सा ले सकते हो, सी डी ई ले सकते हो। हमें चूज करना है। क्या कोई और तरीका हो सकता है क्या? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैंने जो तरीके हो सकता है मैं भूल गया कोई एक आधा, 6 7 8 9 और 10, ये 10 के 10 तरीके होंगे अगर हमें चूज करना है तो। ध्यान से समझिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर चूज करना है तो अपने पास यहां से कितने तरीके होंगे, तो आप बोलोगे सर ये 10 तरीके होंगे। और अगर अरेंज करना है तो इसको अगर अरेंज करना है तो आगे इसी से अपने पास 6 तरीके और बन जाएंगे। अगर इसको अरेंज करना है आगे, अरेंजमेंट अगर होता तो ए बी सी भी होता, ए सी बी भी होता, इस प्रकार से होता। अपने पास यहां पर बी ए सी भी होता, बी ए सी भी होता, बी सी ए भी होता, अपने पास यहां पर सी बी ए भी होता, और यहां पर सी ए बी भी होता। इस प्रकार से अपने पास टोटल 6 तरीके होते। लेकिन 6 के बजाय जब सिलेक्शन अगर करना है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ हम लोग ए बी सी एक आ गया, तो ये इस प्रकार से तो होता है अरेंजमेंट, और इस प्रकार से अपने पास होता है सिलेक्शन। यानी कि फैक्टोरियल 6 का हम लोग यहां पर कम कर देंगे। ध्यान रखना आप लोग। तो क्या कहने की कोशिश मैं कर रहा हूं, यहां पर आप लोग याद रखना, इसका फॉर्मूला हम लोगों को याद करना है। और इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, देखिए मान लो इसका जो फॉर्मूला अपने पास था, एन पी आर को कैसे सोल्व कर रहे थे, तो एन पी आर को हम लोग सोल्व कर रहे थे फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये लीजिए यहां पर हम लोग सोल्व कर रहे थे। लेकिन सर कॉम्बिनेशन में जो होता है ना, वो डबल नहीं होते, ये तो आधे ही अपने पास होते हैं। तो याद रखना यहां पर नीचे की तरफ जो भी अपने पास होता है उसका हम लोग भाग दे देंगे। जैसे यहां पर 3p2 लिख रहे थे, 3p2 अगर लिख रहे थे आप लोग, तीन में से दो बुक को अरेंज करना है, तो तीन को दो बार खोलिए, 3 गुना 2, और नीचे अपने पास यहां पर जो ऊपर फैक्टोरियल 3, पूरा फॉर्मूले से मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए एक बार। ऊपर तो फैक्टोरियल अपने पास 3 है, और नीचे 3 में से 2 माइनस आप लोग कर दोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 3 गुना 2 गुना 1, और नीचे फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 होता है, ये तो तरीके आगे 6। लेकिन जैसे ही अपने पास यहां पर ये होता है, यहां पर कॉम्बिनेशन की जगह अपने पास परमुटेशन की जगह अगर कॉम्बिनेशन होता तो आधी चीजें अपने पास छूट जाती हैं, ये इधर वाला ही बचता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1, वो सेम पहले वाला तो आएगा ही आएगा, इसमें फैक्टोरियल 2 का और भाग दे देंगे, क्योंकि तरीके हमें आधे बनाने हैं। जैसे यहां पर अगर हमारे पास परमुटेशन होता तो आप लोग कहते हैं परमुटेशन में सिर्फ 5 में से 3 बुक सिलेक्ट करनी है, तो 5 में से 3 बुक अगर सिलेक्ट करोगे तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3, ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन कॉम्बिनेशन अगर अपने पास है तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर जो भी परमुटेशन है उसमें फैक्टोरियल 3 का भाग दे देंगे। तो जैसे फैक्टोरियल 3 का भाग दोगे, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से 6 पॉइंट बन रहे हैं, लेकिन 6 पॉइंट नहीं लेना, 1 पॉइंट लेना है। ये वाला जब भी मैं समझाता हूं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं तो समझाने की मैं कोशिश तो करता हूं, लेकिन वहीं पर मैं चीजें छोड़ देता हूं, क्योंकि ज्यादा काम का नहीं है। कंफ्यूज करने से बच्चे को क्या ही फायदा। मैं एक ही बात आपको समझाता हूं कि कॉम्बिनेशन अपने पास सिलेक्शन है, और परमुटेशन जो अपने पास होता है वो अपने पास अरेंजमेंट है। बस ये दो चीजें याद रखिए, किसी चीज को अपने पास अरेंज करना परमुटेशन है, और किसी चीज को सिलेक्ट करना अपने पास कॉम्बिनेशन है। एक चीज तो ये दिमाग में रखिए कि हमें चूज करना है, सिलेक्ट करना है, तो वो अपने पास कॉम्बिनेशन है। और दूसरी बात ये आप लोग याद रखना सभी बच्चे मिलकर, कि यहां पर अपने पास कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनसीआर। और इसको कैसे सोल्व करते हैं हम लोग, एनसीआर को सोल्व करने का तरीका, ऊपर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, वो तो सेम वैसे का वैसा है, और अपने पास यहां पर फैक्टोरियल आर से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो जैसे फैक्टोरियल आर से डिवाइड करोगे ये कॉम्बिनेशन अपने पास बन जाएगा। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। पहली बात आप लोगों को ये याद रखनी है कॉम्बिनेशन में क्या क्या याद रखना आपको। अभी एग्जांपल तो मैं दे देता हूं, लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि एनसीआर ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा आप लोगों को ध्यान रखना है एनसीआर, और कभी भी एनसीआर माइनस 1 को अगर आप लोग जोड़ते हो तो ये अपने पास रिजल्ट आता है एन प्लस 1 सी आर, ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। तीसरा, अगर कभी भी आप लोग यहां पर एन सी एक्स है और एन सी वाई अगर बराबर अपने पास है, इस चीज का मतलब अपने पास है या तो x बराबर y है, ऐसे भी हो सकता है, या अपने पास x प्लस वाई बराबर अपने पास n है, ऐसा भी अपने पास हो सकता है। चौथा रिजल्ट जो अपने पास यहां पर है वो आप लोग ध्यान रखना, कहीं भी अगर 5c 0 है,
NC1 अपने पास यहाँ पर NC0, NC1, NC2, NC3, NCN तक अगर चल रहा है तो याद रखना इसको हम लोग 2 की पावर n भी डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। ये 4 रिजल्ट सबसे पहले कॉम्बिनेशन के अंदर आप लोगों को याद रखना है सभी बच्चों को। क्या है क्या नहीं है वो अलग चीज अपने पास है, पहले जो मैं आपको समझाने की कोशिश जो कर रहा हूं उसको आप लोग समझिए, बताने की मुझे कोशिश कीजिए। सब बच्चे मिलकर के बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताना आप लोग। तो एक ही बात मैंने आपको सुबह सुबह समझाने की कोशिश की है। परमुटेशन जो है एक टाइप का अपने पास सिलेक्शन अरेंजमेंट है, और आज की क्लास में जो मैं कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूं वो एक सिलेक्शन अपने पास है। बस दो चीजें आप लोग ध्यान रखना, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग सभी लोग। जैसे कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है NCR, अगर लिखा हुआ है तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया कि NCR में अपने पास ऊपर फैक्टोरियल n होगा, नीचे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये तो अपने पास फॉर्मूला होता है। लेकिन जिस प्रकार से मैंने परमुटेशन को आपको सोल्व करना सिखाया था वैसे ही मैं आपको कॉम्बिनेशन को सोल्व करना सिखा रहा हूं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 10C2 अगर लिखा हुआ है, मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, 10C2 अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं इस चीज को यहां पर फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू अपने पास फैक्टोरियल 8 ऐसा हम लोग लिख लेते हैं। अब ऊपर वाले को क्या आप लोगों को याद है क्या कि फैक्टोरियल 10 को सर आप लोग ये भी लिख सकते हो 10 गुना 9 गुना आप लोग फैक्टोरियल 8 लिख सकते हो। नीचे फैक्टोरियल 2 तो है ही, और इंटू फैक्टोरियल 8 अपने पास चल रहा है, फैक्टोरियल 8 से 8 अपने पास कट जाएगा तो 10 गुना 9, और नीचे क्या हम लोग 2 गुना 1 अगर सोल्व कर लें तो क्या अपने पास आंसर जो आ गया क्या 45 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 45 आ गया है। बताइए बिल्कुल ये बात समझ पाए हो क्या? रविंद्र याद करना है ये इसका कि टोटल जो अपने पास आंसर आएगा वह या तो आप लोग सभी को सोल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, या तो उससे आएगा, या फिर आप लोग 2 की पावर n अगर लिख दोगे तो डायरेक्ट वैल्यू अपने पास आ जाएगी जो वैल्यू उससे आनी है। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। या तो आप लोग पूरा सोल्व करना, देखिए क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा कि भाई या तो बैठकर पूरा सोल्व कर लो, या फिर आप लोगों के पास बाद में जो वैल्यू है वो आप लोग 2 की पावर n कर लोगे तो जल्दी आंसर आएगा। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इसमें, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जब भी कॉम्बिनेशन आपको अगर कभी सोल्व करना है तो इसको इस चीज से याद रखिए कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, इसको 2 बार है तो ऊपर 2 बार खोलना है और नीचे 2 गुना 1 अपने पास ये लीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 45। ऐसे मैं आपको बताने की कोशिश यहां पर कर रहा हूं। जैसे कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है 16C3 लिखा हुआ है तो ऊपर 3 बार खोलिए 16, 15 और 14, और नीचे 2 बार 3 बार खोलिए 3 गुना 2 गुना 1, ऊपर अगर जितना 3 लिखा हुआ तो 3 बार खोल दो, 3 से कट जाएगा 5 बार और 2 से कट जाएगा ये अपने पास 8 बार, 8 गुना 5 40 गुना 14, 28 गुना डबल अपने पास 560 आंसर आ जाएगा। ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि जैसे कभी भी 16C14 अगर कभी आ गया, ओहो अब की बार सर ने कहा था 14 टाइम खोल दो, तो 16 गुना 15 गुना 14 गुना 13 ऐसे 14 खोल दो और नीचे फिर 14 से शुरू हो जाओ, कुछ चीजें काट दो। तो याद रखना इस बात को आप लोग यहां पर कॉम्बिनेशन में, क्योंकि अपोन में दोनों आते हैं, आर भी आता है और एन में से आर घटा दोगे वो भी आता है, तो आप लोग 16C14 को आप लोग 16 में से 14 घटा के 16C2 भी लिख सकते हो। इसका रिजल्ट भी अपने पास वही आएगा और इसका रिजल्ट भी अपने पास वही आएगा। क्यों आएगा सर, ऐसा क्यों होता है, दोनों का रिजल्ट सेम क्यों आता है? इसलिए आता है दोनों का रिजल्ट सेम क्योंकि यहां पर अपने पास 16C14 और अपने पास 16C2 को अगर सोल्व करते हो तो इसका सोल्व करने का तरीका होता है फैक्टोरियल 16 अपॉन घटाओगे तो फैक्टोरियल 2 बचेगा और फैक्टोरियल 14 तो अपने पास है ही। ऐसे ही यहां पर ऊपर फैक्टोरियल 16 नीचे अपने पास घटाओगे तो 14 बचेगा और अपने पास 2 बचेगा। दोनों का रिजल्ट देखिए सेम ही तो अपने पास आना है। तो जब नीचे वाली संख्या आपको ऐसे लगे कि यार ये तो बड़ी संख्या अपने पास आ रही है तो 16 को 14 टाइम खोलने के बजाय उसमें से घटाकर लिख दिया करो, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। बोलो ठीक है क्या?
ललित इसके खत्म होते ही अपने पास नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा भाई। ये इसके बाद मुझे प्रोबेबिलिटी और पढ़ानी है, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे भाई। तो 4-5 दिन में आके देख लेना आप, एक बार चल रहा हो तो ठीक, नहीं तो फिर 2-3 दिन में आके देख लेना, अगर आपको सिर्फ अर्थमेटिक ही करनी है तो। ये मैं बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको मेंस में भी इससे बाहर कुछ नहीं मिले, सीडीएस में भी इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिले। ये चैप्टर अगर जिस बच्चे को पढ़ना है तो आप लोग इसको अगर मेंस देते हो, सीडीएस देते हो, तो अपने पास ये आपके काम आएगा। आज डलवाता हूँ सुमन, 4th क्लास के नोट्स आज डलवाता हूँ अभी। तो मैं 5 नंबर आप लोगों को ये कह रहा था, 5 नंबर पॉइंट में आपको बता रहा था, जैसे आपको 20C3 को अगर सोल्व करना है तो अपने पास ये हो जाएगा, 3 बार खोलिए, 20 इंटू 19 इंटू 18 अपॉन नीचे की तरफ जो आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन अगर 20 सर ने कहा था डायरेक्ट, ये फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो, लेकिन सर ने कहा था कि यार इसको कर लो, तो 20 को 17 बार खोलो, 20 गुना 19 गुना 18 गुना 16 गुना 17, तो सर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपको इस चीज को पहले क्या लिख लेना है, 20 में से घटाकर 20C आप लोगों को यहां पर ये लिख लेना है, 3 लिख लेना है 20 में से घटाकर, और इसको सोल्व करोगे तो भी रिजल्ट वही आना है। हाँ और ना बताओ एक बार सभी लोग मिलकर कि मैंने यहां पर आप लोगों को क्या समझा दिया है क्या, क्योंकि थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, यहां पर जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं भाई, यहां से एक बात आप लोग ध्यान रखिए, कुछ बच्चे एक बैच को लेकर कंफ्यूज है कि सर आपने तो 3 मंथ्स का मेंस का जो बैच है, याद रखिए जो आपको फाउंडेशन जो बैच होता है उसमें मैं पूरा बेसिक से अच्छे से ढंग से आपको शानदार तरीके से पढ़ाता हूं, ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चे जो सीजीएल ओनली प्रीवियस ईयर्स करके चले जाते हैं, जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता, तो उनके लिए हम लोग प्री और मेंस के बीच में हर साल एक बैच लेकर आते हैं, ताकि इन बच्चों का बेसिक हम लोग क्लियर करवा सकें। जो बच्चा प्री में क्लियर किया है, मतलब 140 150 के आसपास जिसके मार्क्स आए हैं, वो मेंस में भी 30 में से 25-26 क्वेश्चन जरूर कर लेगा। लेकिन मेंस में 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो लेंदी होते हैं, टाइम बचने के बाद भी पता ही नहीं लगता इसमें कैसे सोल्व करना है, वो सिर्फ बेसिक तरीके से अपने पास सोल्व होता है। हर साल का पेपर अगर देखोगे तो 1-2 क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। तो इस बैच में मैं क्या करता हूं, प्रत्येक टॉपिक से 50 क्वेश्चन लेता हूं, थोड़े से बड़े क्वेश्चन, उनको ओनली मैं बेसिक से करवाता हूं, ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो। और बेसिक स्ट्रांग होगा तो पहले से आप प्रैक्टिस करके आए हो, और उस बैच में फिर अलग से 50-50 क्वेश्चन करके और मैं सोल्व करवाता हूं। उसमें थ्योरी हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये होता है हमारा मेंस का बैच जो हमेशा चलता है। आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बिल्कुल बेसिक से, इस बैच को लेने के बाद तो आप लोगों को कहीं पर फाउंडेशन एक बार कर लेते हो तो आपको कहीं पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको याद रखिए आप। बाकी जिन बच्चों को मान लो बैच खत्म हो गया है और 3 महीने उनके पास है, मैथ्स का थोड़ा सा सर से कुछ पूछना हो, कहीं पर वीक हो, तो वो रेगुलरिटी के लिए फीस कम होती है, रेगुलरिटी के लिए कुछ पूछना हो, मेन से रिलेटेड कुछ हो, तो वो बच्चे उस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं। ये चीज ध्यान रखिए, तो आपको इसमें मिक्स नहीं होना है। और प्रैक्टिस बैच में मैं सिर्फ पेपर करवाता रहता हूँ। प्रैक्टिस जो बैच होती है, एक बार बच्चा कहीं से पढ़ लिया, 3 टाइप के बैच अपने पास हैं। प्रैक्टिस बैच में सिर्फ और सिर्फ मैं पेपर सोल्व करवाता रहता हूं, ओनली प्रीवियस ईयर्स नहीं, नए क्वेश्चंस भी जो आगे बन सकते हैं, और पहले वाले ये प्रैक्टिस बैच होता है। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सब लोग मिलकर, कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां से क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि एन सी एक्स और एन सी वाई अगर मैं कभी भी लिख दूं, तो क्या आपको समझ में आएगा कि 17 और 3 को जोड़, क्योंकि 20 में से 3 ही तो घटा रहे हो, तो या तो एक्स और वाई बराबर होंगे यहां पर, या तो आप लोग लिख सकते हो कि एक्स और वाई बराबर हैं। यदि एक्स और वाई बराबर नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पर बराबर अपने पास तभी हो रहा है 20C3 बराबर होगा 20C17 के। तो इन दोनों का जो सम अपने पास होना चाहिए वो तो किसके बराबर होना चाहिए, अपने पास n के बराबर होना चाहिए। ये मैंने एक रिजल्ट और लिखवाया था थोड़ी देर पहले, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या।
ना नितेश, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बैच अलग अलग होते हैं, उसमें ऐसा फ्री में कुछ नहीं होता भाई। फीस वैसे ही कम रखते हैं, तो फ्री में ऐसा नहीं है कि इसको इस बच्चे में भी दे दो, इसमें भी दे दो, इसमें भी दे दो, जिस बैच में आपको उसी में भाई। प्री के भी करवाते हैं प्रैक्टिस में, मेंस के भी करवाते हैं भाई। अब देखिए, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैंने आप लोगों के लिए लिखा, एक रिजल्ट लिखा जैसे इस प्रकार से, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1। तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको ये चीज याद कर लेनी है, क्योंकि काफी बार हमारी ये हेल्प कर देता है। ये n+1 सी आर अपने पास होगा, ये चीज आप लोगों को याद कर लेनी है सभी बच्चों को। जैसे कहीं पर अगर 47 सी अपने पास 4 हो, और यदि कहीं पर 47 सी अपने पास 3 हो, एक अपने पास 4 है, ऊपर दोनों सेम है, एक 4 है एक 3 है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो आप लोग क्या लिख सकते हो, 48C4 आप लोग लिख सकते हो। ऊपर वाले में एक जोड़ दो और नीचे वाले में बड़ी वैल्यू। सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं? ये रिजल्ट काफी बार काम आता है हमारे क्वेश्चन, इससे या तो हम लोग सोल्व कर लेंगे, ये रिजल्ट याद हो तो ठीक है। मान लो सर जरूरी थोड़ा ना हमें याद हो, तो याद नहीं हो तो फिर हम लोग सोल्व करेंगे। बताओ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है? कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला अपने पास है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू अपने पास एन माइनस आर, ये लीजिए। इसको अगर सोल्व करें तो ऊपर तो फैक्टोरियल एन अपॉन नीचे की तरफ क्या आएगा, आर माइनस 1 आएगा, इंटू इसमें से माइनस करोगे एन में से एन माइनस आर प्लस 1। ये कैसे लिख दिया, एक बार सब बच्चे मिलकर बताओ, पहली स्टेप मैंने कैसे लिख दी? क्या सभी बच्चे समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए, पहली स्टेप मैंने कैसे लिख दी, क्या सब बच्चे समझ पाए हो क्या? बताओ। 3 की जगह 5 आ जाए तो 5 हो जाएगा, वो दोनों में से बड़ी संख्या देखते हैं। 4 3 की जगह 5 आ जाए तो दोनों में से नीचे वाले में से बड़ा नंबर लेते हैं, तो वो 5 हो जाएगा भाई। तो इसके लिए धीरेन्द्र एक कुमार है, एक इधर शाश्वत शर्मा है। दोनों लोग आज की क्लास शुरुआत से वापस देखना भाई, अभी थोड़ी देर क्लास छोड़ सकते हो आप दोनों लोग, दो बच्चे, क्योंकि अब आगे जो अपनी क्लास होगी, अपनी लगभग 45 मिनट की क्लास, उसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोनों लोग टाइम खराब करने के बजाय एक बार आज की क्लास अभी छोड़ सकते हो, कुछ जीके या इंग्लिश कुछ पढ़ लीजिए, और उसके बाद ये क्लास शुरुआत से वापस देखना कि कॉम्बिनेशन का आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आए। ये यहां से घटाओ, एन में से हम लोग घटाते हैं, एन में से ये आर घटाओगे तो माइनस का आर, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया है। ये इस प्रकार से हम लोगों ने लिख दिया है। फॉर्मूला जो अपने पास होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल ये आर माइनस 1 है ये, और फिर हम लोग एन में से घटाते हैं, एन में से इसको घटाओगे तो माइनस आर प्लस 1। ये अपने पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा भाई। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बार बार, क्योंकि रिजल्ट में हम लोग ये नहीं बार बार सिर्फ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ये वैसे बताने की एक बार जरूरत पड़ती है, फिर बच्चे याद कर लेते हैं। यहां पर देखिए, धीरेन्द्र शर्मा आप नहीं हो, एक बच्चा मदर अपने सिंकोरी पर है, धीरेन्द्र शर्मा, वो कह रहे हैं शर्मा तो था ही नहीं, ये मदर्स का एक बच्चा है। यहां पर तो आप क्या करोगे, ये जो आज की क्लास शुरुआत से देखनी धीरेन्द्र, आपने कोई क्लास पहले वाली नहीं देखनी, आज की क्लास शुरुआत से देखनी है कि कौन सा अपने पास फॉर्मूला यहां पर अपने पास लग रहा है कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि ये चीज तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको याद करनी पड़ेगी। फैक्टोरियल एन मैं समझा भी दूं ये बनता कैसे है, लेकिन उसमें तो और कंफ्यूज और हो जाओगे जैसे शुरुआत में हुए थे। तो आप तो इसको याद कर लेना कि हाँ इस प्रकार से अपने पास ये फॉर्मूला होता है, ये याद करना पड़ेगा। एन ऊपर फैक्टोरियल आर, और एन में से यहां जो भी वैल्यू होती है वो घटाते हैं, वो याद करना पड़ेगा। और अगर आपने परमुटेशन की क्लास देखी हो, मैंने दोनों जगह से फैक्टोरियल एन तो कॉमन ले लिया है, और यहां से बचेगा अपने पास 1, और इस चीज को क्या मैं लिख सकता हूं कि आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 1, ये चीज आप लोगों को पहले से एक घटाकर ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल में, ऐसा मैं पहले बताकर आपको आया हूं। तो जिस बच्चे ने थोड़ी प्रैक्टिस की होगी उसको तो याद होगा, जिसने नहीं की होगी वो यहां पर अपने पास थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम आएगी। तो जिसको भी प्रॉब्लम आएगी उसको मैं कहूंगा कि भाई आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लो, इसको प्रूव करने की आपको जरूरत है नहीं, या जिन बच्चों के बेसिक क्लियर है वो आप लोग देख लो। ये फैक्टोरियल आर माइनस 1 अपने पास है, इससे क्या होता है कि एक दो बार इसको सोल्व करते हो ना, तो फिर कॉम्बिनेशन से डर आपका दूर होता है।
जैसे आप लोग इसको सोल्व करते हो तो कॉम्बिनेशन से आपका जो डर होगा वो दूर होगा। यहां पर इसको क्या लिख सकते हो, n माइनस आर प्लस वन। एक स्टेप अगर बाहर निकाल लोगे तो अगली स्टेप में घटाकर लिखोगे, और इसमें से एक घटाकर आप लोगों को अगर लिखना है तो n माइनस आर। क्योंकि हर बार मैं ऐसे नहीं बता सकता कि यार देखिए फैक्टोरियल 8 को आप लोग 8 गुना फैक्टोरियल 7 भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल 8 को 8 गुना 7 गुना फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हो। हर बार जब मैं अगर बताने लग गया तो फिर एक एक चीज बिना मतलब की चीजों में हम लोग फंसे रह जाएंगे। एक बाहर निकालो एक स्टेप और एक घटाकर लिख सकते हो, तो हर बार अगर बताने लग जाऊंगा फिर तो क्या ही फायदा रहेगा शुरुआत में आपको समझाने का, थ्योरी में टाइम लगाने का, आधा घंटा 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा पूरा मैंने थ्योरी में ही लगाया था। ये सारी चीजें मैंने बताई थी कि ये बाहर निकालकर और आगे फैक्टोरियल में एक कम करके लिख सकते हो। तो ये फैक्टोरियल n तो अपने पास चल ही रहा है। यहां से मुझे बताइए दोनों जगह से अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो मुझे बताओ एलसीएम की अगर आप लोग बात करोगे तो यहां से एक तो r आएगा, फैक्टोरियल के अंदर r माइनस वन आएगा, एक n माइनस आर प्लस वन आ जाएगा, और फैक्टोरियल के अंदर n माइनस आर, ये अपने पास इसका जो है वो अपने पास इसका अपने पास एलसीएम आ जाएगा। तो n r माइनस वन n माइनस आर तो है, तो ये इधर आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, और इधर अपने पास कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल r माइनस वन है ये रहा, n माइनस आर प्लस वन है ये रहा, और ये इधर फैक्टोरियल r अपने पास आ जाएगा। तो मुझे बताइए कि यहां से r से r तो कट रहा है क्या, आपको बिल्कुल सर कट रहा है। तो फैक्टोरियल n को n प्लस वन से गुना करोगे, जैसे 10 को अगर मैं फैक्टोरियल 9 से गुना करूं तो क्या मैं फैक्टोरियल 10 भी लिख सकता हूं क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हो। तो ऊपर तो फैक्टोरियल n को n प्लस वन से इंटू करोगे तो n प्लस वन फैक्टोरियल आ जाएगा। r को जब r माइनस वन से गुना करोगे तो नीचे फैक्टोरियल r आ जाएगा, और इसको इससे गुना करोगे n माइनस आर को प्लस वन से इंटू करोगे तो ये n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल आ जाएगा। और मुझे बताइए कि इसको सोल्व करने पर भी, इसको सोल्व करके देख लीजिए, इसको सोल्व करने पर भी अपने पास यही रिजल्ट आ रहा है। तो इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हुआ, फैक्टोरियल n प्लस वन, ऊपर तो नीचे फैक्टोरियल r इंटू एन प्लस वन माइनस आर, ये भी देखिए रिजल्ट सेम है, और ये भी देखिए रिजल्ट सेम है, एन प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन। इसको एक बार नहीं, इसको बार बार 3 4 5 बार देखकर समझने की कोशिश करना कि मैं कर क्या रहा हूं। एक है बहुत आसान, जैसे ही आपको थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके क्लियर होंगे तो है बहुत ज्यादा आसान, लेकिन छोटी छोटी चीजें कुछ बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे इसलिए नहीं पढ़ रहे कि ये तो मेंस में आएगा। तो मैं सबसे पहले आपको दो टॉपिक मेंस वाले स्टैटिस्टिक्स पहले करवा चुका हूं, ये मैं दूसरा टॉपिक अब करवा रहा हूं, ताकि इन दोनों का ही आपका झंझट ही खत्म हो जाए। तो ये कुछ बच्चे इसलिए कम ध्यान दे रहे हैं कि ये तो मेंस में आएगा, प्री में तो क्या ही फायदा। तो प्री ये पहले ही सोचकर चलोगे कि मैं पहले प्री क्लियर करूंगा और फिर मेंस की तैयारी करूंगा, तब तो कैसे ही काम चलेगा। फिर तो आप 4 5 साल साथ लेकर आए हो अपने कि आराम से मैं 5 7 साल करूंगा, लेकिन आपको पहले ही मेंस पर ही पहले ही फोकस कर लेना है। प्री तो अपने आप सेम ही आता है, वहां भी मैथ्स रीजनिंग जीके इंग्लिश आजकल तो सेम हो गया है, और इसमें भी अपने पास सेम हो गया है। हाँ और ना बताइए क्या ये बात आप लोग सभी बच्चे सब लोग अच्छे से समझ पाए होगे। इसको याद कर लीजिए कि इसमें तो एक जुड़ जाता है n, अपने पास n प्लस वन, और इन दोनों में से बड़ी वैल्यू हम लोग लिखते हैं। एक बच्चा पीछे 16 वाला बता दो, 16 वाला बता दो, ऐसे चिल्ला रहा है भाई। 16C3 अपने पास अगर कभी भी है तो सोल्व करने का तरीका ये होगा, मैं ये आपको बता रहा हूँ, 16 को 3 बार खोल दीजिए। 16C14 का और 16C2 का दोनों का रिजल्ट सेम होता है, ये आप सोल्व करोगे तो ये भी यही आना है, और इसको सोल्व करोगे तो भी वही आना है। ये मैंने आप लोगों को बताया, फॉर्मूला मैंने कॉम्बिनेशन का लगाया है, जो आपको सीखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, कि हर बार ऐसे नहीं कि देखिए ये फॉर्मूला है, क्योंकि अब आप लोग बड़े बच्चे हो, छोटे बच्चे हो नहीं। फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, अगर आप लोग वैल्यू पुट कर पाते हो तो वैल्यू पुट कीजिए, क्योंकि अभी तो प्रोबेबिलिटी आना बाकी है, और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन अगर ढंग से सीख लोगे तो प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं है। इसीलिए इस पर मैं इतना जोर दे रहा हूं, इतना बेसिक से आपको समझा रहा हूं। इसको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया है, एन का मान फैक्टोरियल 16 होगा, आर का मान फैक्टोरियल 14 है, और 16 में से 14 घटाओगे तो दो ही तो अपने पास बचना है। कॉम्बिनेशन का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, आप लोग लगाना शुरू तो करो ना। जरूरी नहीं है मनीष शर्मा, बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई।
क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। मैं लिख दूंगा, घबराना मत। ये क्वेश्चन जब भी सी हम लोग लिखते हैं, कॉम्बिनेशन जैसे ही लिखते हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी वैल्यू छोटी हो जाती है, तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। n-1 C3 है प्लस n-1 C4 है ग्रेटर देन NC3। NC3 है ये। अब बताइए n का न्यूनतम संभावित मान क्या होगा? चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। सर जब कॉम्बिनेशन में हाफ नहीं होता अमन, कॉम्बिनेशन में हाफ नहीं होता, कॉम्बिनेशन में दो ही लोग हैं तो हाफ होता है। जैसे तीन लोग अगर हैं तो अगर इसका परमुटेशन ए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तो मुझे आप एक बात बताइए, यहां पर ये तरीका इसका सिलेक्शन, तीन बुक है सिलेक्ट करना आपको, तीन बुक है तीन सिलेक्ट करनी है, तो आप कहोगे सर मेरे पास तो एक ही तरीका है, तीनों ही करनी पड़ेंगी और कुछ बन ही नहीं रहा। लेकिन इसका परमुटेशन जो हो जाएगा वो अपने पास 6 तरीके हो जाएंगे। तो अब की बार परमुटेशन को डिवाइड किससे करना पड़ रहा है? 6 से, मतलब फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ रहा है। जो भी परमुटेशन है उसको फैक्टोरियल 3 से। तो यहां पर हर बार आधा नहीं होता भाई, यहां पर अपने पास ये जो होता है प्रत्येक बार आधा नहीं होता। तीन है तो फैक्टोरियल 3 मतलब बाई 6 होगा। चार है तो भाई अपने पास वहां पर जो भी चार का अपने पास परमुटेशन बनता है, अगर दो चूज करना है, तीन चूज करना है, चार के चार चूज करने तो 24, फिर उस कंडीशन में 24 का भाग देता है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, अभी भी मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा कर आया हूं, ये चीजें थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेंगी। ये एन सी अपने पास आर हो और एन सी R-1 अगर कभी भी हो तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं, एक इसमें जुड़ जाता है n+1 और इन दोनों में से बड़े वाली वैल्यू हम लोग लेते हैं। ये अपने पास फॉर्मूला मुझे सभी लोग बताइए, क्या आपको याद है क्या? बताओ मुझे। तो यहां पर आप लोग कहोगे यहां पर कि सर हमें बिल्कुल ये चीज याद है, तो बताइए ये चीज अगर याद है तो यहाँ n+1 है, यहां पर भी n+1 है, दोनों जगह सेम है। यहां पर एक जगह 3 है और एक जगह अगर 4 है, तो क्या ऊपर वाले में एक जुड़ेगा तो n बनेगा और नीचे वाले में बड़ी वाली वैल्यू रखनी है, और ये NC3 इससे बड़ा अपने पास होना चाहिए। अब यहां से n का मान आप लोग ऑप्शन से रखना शुरू करो। पहला जो ऑप्शन अपने पास है वो अपने पास है 6, तो क्या 6C4 बड़ा होगा क्या 6C3 से? तो आप कहोगे सर हमें नहीं पता, तो मैं कहूंगा सोल्व कर लो इसका सोल्व। 6C4 को 6C4 का मान और 6C2 का मान सेम होता है, तो एक तो बच्चा इसको यहां पर सोल्व करके हम लोग देखेंगे। याद रखना एक तो तरीका ये है कि इसको 4 बार खोल लो, उससे भी रिजल्ट वही आना है। 6, 5, 4 और 3, 4 बार खोल दिया और नीचे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। लेकिन नीचे वाली ये जो संख्या अगर बड़ी कभी भी हो तो इसको 6C2 भी लिख सकते हो, दोनों से रिजल्ट सेम आना है, घबराना मत। 2 बार खोलिए और नीचे 2 गुना 1, तो इससे भी अपने पास यहां पर इसको देखिए सोल्व करोगे तो 4 और 3 कट जाएगा, ये कट गया, वही 6 गुना 5 और 2 गुना 1 बचा, यहां पर भी वही बचा। तो ये मुझे बताओ क्या 30 आ गया है क्या? और 30 में 2 का भाग दोगे तो डायरेक्ट मैं 15 लिख देता हूं। उधर वालों को अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो 6 गुना 5 गुना 4 3 बार खोल दीजिए और नीचे 3 गुना 2 गुना 1 अपने पास है, इससे एक कट गया, इधर 20 आ रहा है, इधर 15 आ रहा है, इसका मतलब पहला 6 तो अपने पास नहीं हो सकता। ये लीजिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन अगर मैं चेक करूं, दूसरा ऑप्शन अपने पास 8 है, तो 8C4 इधर आएगा, n का मान 8C4, क्या 8C3 से बड़ा है क्या? तो आप कहोगे सर हम लोग चेक करना पड़ेगा, तो इसको आप लोग 4 बार खोलिए, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 और नीचे 4 को अगर खोलते हो तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लीजिए 4 गुना 2 8 अपने पास, ये लो 3 से कट गया 2 बार 10, तो ये कितना आ गया 70। और इसको अगर आप लोग खोलते हो 8 गुना 7 गुना 6 और नीचे 3 गुना 2 गुना 1 अपने पास है, तो 6 इधर 56 आ गया। क्या बड़ा है क्या? तो बिल्कुल बड़ा है, 8 आंसर हो सकता है, लेकिन उससे छोटा 7 भी दिया हुआ है, तो 7 भी हम लोगों को चेक तो करना पड़ेगा।
क्योंकि 7 भी इसने सबसे छोटा मान पूछा है, तो अगर 7 ऑप्शन में नहीं होगे 9 होता तब तो 8 टिक कर देते, हम लोग आगे बढ़ जाते। लेकिन यहां पर ऑप्शन में 7 भी गिवन है, तो 7 को चेक करो। 7 अगर यहाँ n की जगह रखोगे तो 7c4, क्या 7c3 से बड़ा है क्या? तो इसमें तो आप कहोगे ना ये तो दोनों बराबर हैं सर, यहां से 7 में से 4 घटाओगे तो वही 3 आना है, तो ये तो ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ये तो बड़ा है। तो मुझे बताइए n जो है वो अपने पास यहां पर उसका मिनिमम मान क्या होगा? तो आप कहोगे सर n का जो मिनिमम मान होगा वो तो अपने पास 7 के बाद कुछ भी आना शुरू हो जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, 11 आ जाए, 6 पर देखिए छोटा है, 7 पर अपने पास बराबर हो गया, 8 पर बड़ा हो गया, अब आगे बड़ा ही अपने पास चलता हुआ चला जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? n ग्रेटर देन 7 है तो 7 नहीं ले, n ग्रेटर देन 7 कहां पर है भाई सुमित? इसमें अपने पास n का मान 7 से अपने पास बड़ा है, तो आप लोग यहां पर 7 कैसे ले सकते हो? n का मान अगर आपकी हाइट 6 फीट से बड़ी है तो 6 फीट तो नहीं होगी, n से बड़ा है तो n से बड़ा तो अपने पास 7 ही अपने पास होगा। बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब बच्चे मिलकर समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है? एन 12 होगा, 12 पर एक बच्चा जैसे पूछ रहा है सर 12, 12 होगा, लेकिन इसने कहा है कि एन का मान अब कुछ भी, एन का मान 7 से बड़ा 8, 9, 10, 11, 12 सारे के सारे मान होंगे, लेकिन इसने कहा है कि इनमें से आप मिनिमम वाली वैल्यू बताओ। तो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो तो मुझे बताइए, क्या अपने पास 8 ही नहीं होगी क्या? ये बात बताओ मुझे। थर्ड वाला बता दीजिए, 7 छोटा क्यों नहीं? 7 अपने पास 7 छोटा नहीं है, तो मैं बता कर आया हूं ना भाई अभी भी आपको। यहां पर मुझे एक बात बताओ, इसको क्या आप लोग 7c3 लिख सकते हो क्या? जैसे ही मैंने कहा था कि आप लोग 6c4 को सोल्व कर लो या इसमें से घटाकर सोल्व कर लो, दोनों से रिजल्ट सेम ही आना है। तो ये अपने पास 7c3 को सोल्व कर लो, इसको 7c3 लिख सकते हो, ये पहले से 7c3 है, तो ये तो दोनों अपने पास बराबर आ गए। इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत क्या है बताइए मुझे। इसको चेक करने की जरूरत है नहीं, मिनिमम मान 8 है, अगला मान अपने पास आ गया 12, तो 12 को हमें लेने की जरूरत है नहीं। बताइए ठीक है क्या? और अगर ठीक है तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सब लोग। बड़ा क्वेश्चन है, घबराना मत, शुरुआत में 2-4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, धीरे धीरे 2-3 बार करोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर मैं बता रहा हूं इनको मैं बहुत बेसिक से, मेंस का जो लेवल होता है उससे भी थोड़े से ऊपर के लेवल का मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि वहां पर वो क्वेश्चंस आपको आसान लगे। याद रखिए सभी लोग, तो करने की कोशिश जरूर करना। प्रिंस ज्योति ऑप्शन तो रहेंगे, ऑप्शन क्यों नहीं रहेंगे? एक तो कॉम्बिनेशन वैसे ही नहीं आएगा, तो बिना मतलब क्यों ही एक बार दिमाग लगा रहे हो? बाकी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन एक बार कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट तो सीख लीजिए। शुरुआत में तो दिक्कत यही आती है कि हमसे फॉर्मूला ही याद नहीं हो पा रहा है। एक बार फॉर्मूला तो याद कर लो, सब कुछ हम लोग करेंगे। तो यहां पर n+1 इन दोनों का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है, n+1 CR+1 NCR है, n-1 CR-1 है, तो हमारे पास n और r का मान हम लोगों से पूछा है। अच्छा, मैं आपके लिए यहां पर
n+1, कुछ बच्चों को भाई, कुछ बच्चों को नहीं, काफी को जब ये कॉम्बिनेशन आ जाता है तो c तो बड़ा हो जाता है और ये चले जाते हैं छोटे। ये अपने पास NCR है और ये जो अपने पास लिखा हुआ है n-1 CR-1, इन तीनों का जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 11:6:2। ये क्वेश्चंस अपने पास सिर्फ इसलिए लिखे गए हैं ताकि आप लोग कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला सीखो। दो क्वेश्चन, क्योंकि फॉर्मूला लगाने में बच्चों को अगर ऐसे लिख दिया जाए कि 4C2 तो वो लगा देते हैं कि 4×3 और 2×1, लेकिन जैसे अपने पास NCR-1 + 5 लिख दिया और यहां पर अगर 2 लिख दिया तो अब उनसे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं लगता, फिर उसको कैसे चेंज करना होता है ये नहीं आता। तो इसी के लिए, ताकि आप लोग फॉर्मूला तो एक बार कम से कम सीखो, उनके लिए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं शुरुआत के दो क्वेश्चन। तो यहां पर अपने पास क्या है, अगर मैं पहले को सोल्व करूं तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर फैक्टोरियल n+1, ध्यान से समझना, और नीचे फैक्टोरियल r+1 तो आएगा ही आएगा, और जैसे ही इसमें से घटाओगे तो 1 से 1 कट जाएगा और n-r बचा, बराबर अपने पास 11/6 आ गया। ये लीजिए, हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या 11/6 कैसे आ गया। ये तो सिर्फ इसी को सोल्व किया है, NCR को भी तो सोल्व करना पड़ेगा, इन दोनों का रिजल्ट है 11/6। तो इसको सोल्व करोगे तो फैक्टोरियल n, और नीचे अपने पास क्या होगा r इंटू, अपने पास फैक्टोरियल r इंटू n-r, बराबर ये जो रिजल्ट दिया हुआ है 11/6, ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो ऊपर वाले को आप लोग क्या लिख सकते हो, अगर आप लोग देखोगे तो ऊपर वाले को हम लोग n+1 अगर बाहर निकाल लें तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल n, बिल्कुल ठीक है। नीचे वाले में से अगर r+1 हम लोग बाहर निकाल लें तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r, जो कि बिल्कुल ठीक है। ऐसे नीचे की तरफ अपने पास सेम ही अपने पास चल रहा है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू अपने पास फैक्टोरियल n-r, बराबर 11/6 तो अपने पास चल ही रहा है। अब मुझे बताओ यहां से क्या फैक्टोरियल n से ये पलट कर ऊपर जाएगा तो फैक्टोरियल n कट जाएगा, r से अपने पास r कट जाएगा, n-r से अपने पास n-r कट जाएगा, तो इधर से क्या n+1 अपॉन r+1 इक्वल्स टू अपने पास कितना बचा, तो बराबर में आप कहोगे सर 11/6 बचा। पहली इक्वेशन बोलो सब बच्चे समझ पाए हो क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया है। बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत सारे बच्चों ने देखिए क्वेश्चन ही सोल्व करना शुरू कर दिया है मुझसे पहले, और यही तरीका होता है पढ़ने का, सही तरीका यही है भाई। आपको क्वेश्चन सोल्व हो नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन पहले मैं जैसी थ्योरी पढ़ाता हूं, थ्योरी हर चैप्टर में मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, लेकिन थ्योरी याद करने के बाद उन क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करो। जैसे हर्षित को ये समझ में नहीं आया, दिक्कत क्या है कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको सीखना पड़ेगा कि लगाएं कैसे, और उसके लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जैसे मैं फिर सिखा देता हूं, इन दोनों का रेशियो 6:2 दिया हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूं, n अपॉन ऊपर फैक्टोरियल n, नीचे फैक्टोरियल r, और नीचे यहां पर n-r, ये लीजिए। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR तो क्योंकि मैंने लिखवा दिया तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें जैसे ही कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाता हूं तो फिर वो अपने पास वैसे नहीं होता, वो राजपाल यादव एक फिल्म में करता ही हूं 2 बार करता है, ये क्या हो गया ऐसे अचानक से, ऐसे बच्चे के हो जाता है कि अरे ये क्या हो गया। तो इसको आप याद रखिए कि n-1 अपॉन नीचे, ऊपर यही लिखते हैं, नीचे एक बार तो ये r लिखते हैं जो भी यहां पर दिया हुआ हो, और एक बार इसमें से घटाते हैं, तो इसमें से जैसे ही माइनस करोगे, माइनस करके देखिए n-1 में से माइनस करो आराम से बैठकर, ये माइनस माइनस अंदर जाएगा तो 1 से 1 कट के ओनली n-r बचेगा, और बराबर में अपने पास 6/2 जाएगा। तो पहले यहां तक तो समझ में आता है बच्चे के, ऊपर वाला तो NCR, लेकिन नीचे वाला होते ही ऐसे हो जाता है कि दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है। तो याद रखिए ध्यान से, आप लोग इनको याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी भाई, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता कि फॉर्मूला में लगा रहा हूं ये चीज, क्योंकि यहां फॉर्मूला लगाया और चीजें गायब हो गई। जैसे ही आप लोग यहां पर 10 को फैक्टोरियल 10 को या फैक्टोरियल 18 को 18 इंटू फैक्टोरियल 17 लिख देते हैं, लेकिन जैसे मैं n+1 को यहां पर लिखता हूं, n+1 बाहर निकालकर इंटू फैक्टोरियल n, और ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। दिक्कत यहां नहीं है कि आपको आता नहीं है, दिक्कत यहां है कि मैं बता भी चुका हूं इस चीज को। यहां पर इस चीज, ये बताने की चीजें नहीं होती, बच्चे का दिमाग चलना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, लेकिन मैं तो हर चीज बताकर आता हूं कि यार क्लास में कैसा भी बच्चा होगा उसको 2 बार 3 बार 4 बार तक बता देता हूं, फिर तो मैं डायरेक्ट काम में लेना शुरू करूंगा ही करूंगा।
नॉर्मली क्या होता है कि डायरेक्ट ही काम में लेना होता है, एक बार बताओ तो बताओ, नहीं तो ये चीजें डायरेक्ट ही काम में लेनी होती है कि देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर बच्चा खुद दिमाग लगाता है कि हाँ यार इस कारण लिख रहे हैं, अगली बार मैं याद करूंगा। अपने पास बच्चे इस टाइप से आ जाते हैं कंपटीशन में, 2 4 5 बच्चे जिनको एक बार बता दिया कोई बात नहीं सर वापस समझाओ, 2 बार बता दिया, तीसरी बार, 4 5 बार हो चुकी है ये चीज, फिर भी ये चीजें याद नहीं रख पाते कि n+1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या नीचे वाले में कन्वर्ट, देखिए n-r तो बिल्कुल ठीक है, n-r ये कट जाएगा, ऊपर इसको क्या लिख सकते हो फैक्टोरियल n को, यहां पर क्या n अगर हम लोग इंटू करते हैं, n बाहर निकाल लें तो अंदर n-1 होगा, क्या आप कहोगे जरूर होगा। इसमें से r बाहर निकाल लें तो अंदर क्या फैक्टोरियल r-1 होगा क्या, और नीचे तो ये चल ही रहा है n-1 अपॉन फैक्टोरियल r-1 बराबर अपने पास 3/1। तो यहां से मुझे बताइए क्या इससे ये जो कटे वो काट दो, पलट कर ऊपर जाएगा तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचा n/r बचा, और n/r जो बचा वो क्या अपने पास 3/1 बच गया है क्या, तो इसका रेशियो आ गया n और r का रेशियो 3:1। तो n को आप लोग एक बार 3 के मान लो और r को आप लोग k मान लीजिए, वो इसमें पुट कर दो तो अपने पास आंसर आ जाएगा, दोनों की वैल्यू आ जाएगी, k का मान इधर पुट कर दीजिए आप लोग, तो मुझे बताओ n की जगह आप लोग 3k पुट कर दो, r की जगह आप लोग k पुट कर दीजिए, बराबर 11/6 अगर है तो 18k प्लस अपने पास 6 बराबर 11 प्लस अपने पास 11k प्लस अपने पास 11 है, ये इधर आएगा तो अपने पास 7k इक्वल्स टू, अगर 5 बचा तो k की वैल्यू क्या 5/7 आ गई है क्या, तो यहाँ पर r का मान तो होगा 5/7 और 3 से गुना करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 15/7 होगी, ये लीजिए 15/7 और 5/7, ऑप्शन कौन सा आ गया सी। ये बड़े क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि ये क्वेश्चंस एक बार अगर आप लोग नहीं करते हो तो आगे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी नहीं लगा पाओगे, तो पहले आप लोग कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला सीखो, जिससे चीजें आप लोगों को याद हो जाएंगी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी बच्चे मिलकर, अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, इससे कॉम्बिनेशन आपको याद होता है, उम्मीद है आप लोग ये बात सभी बच्चे समझ पाए होंगे। सुमन आज डालता हूं मैं अभी दोनों ही क्लास के, अभी डालता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे, और अगर समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना और आप लोग सीखना इस चीज को, मैं क्या बता रहा हूं कि 5 बॉयज हैं, 5 बॉयज हैं और अपने पास यहां पर 7 या 5 या 4 गर्ल्स अपने पास हैं, 5 बॉय हैं और अपने पास यहां से 4 गर्ल्स हैं, तो मुझे बताइए एक बंदे को अगर चूज करना है, एक कमिटी बनानी है जिसमें एक ही पर्सन हमें लेना है, इसमें से ओनली 1 पर्सन हमें लेना है, तो बताइए कितने तरीके हो सकते हैं, एक पर्सन को चूज करना है, टोटल 5 मैन और वुमेन मान लीजिए, ये मैन है ये वुमेन है, या बॉयज और गर्ल्स आप लोग मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें से एक बच्चे को हम लोगों को सिलेक्ट करना है, एक पर्सन को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके हो सकते हैं, तो आपके पास जो मेथड है, एक बच्चे को अगर सिलेक्ट करना है तो अपने पास तरीके जो हैं वो अपने पास है 9 में से आप किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हो, ये लीजिए 9C1, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। आपके पास 9 तरीके होते हैं, आप 9 बच्चे बैठे हैं क्लास में से, आपके पास ये है कि आप लोगों के पास कितने तरीके हैं उनमें से एक को बाहर करना है, मतलब तो आपके पास 9 में से ये 9 तरीके हैं किसी भी एक को चूज करने के, कि एक बच्चे को उठाना है, तो आपके पास 9 ऑप्शन है, 9 तरीके हैं 9C1। यदि 2 को चूज करना है, यहां से यदि 2 पर्सन को चूज करना है तो मुझे बताओ आंसर क्या होगा, तो आप लोग लिखोगे 9C2 आप लोग लिखोगे, क्योंकि अपने पास एक दोनों बॉयज हो सकते हैं, पहला बॉय दूसरा बॉय हो सकता है, पहला तीसरा हो सकता है, पहला चौथा हो सकता है, पहला पांचवा हो सकता है, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, दूसरा पांचवा, 1 बॉय 1 गर्ल हो सकती है। तो इस प्रकार से 9C2 अगर आप लोग करते हो तो 9 × 8 अपॉन 2 × 1, तो आपके पास जो तरीके होंगे, कोई भी 2 को उठाने के जो तरीके अपने पास होंगे वो 36 होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अगर मैं बोलता हूं आपको यहां से कि मुझे एक बात बताइए, 3 पर्सन अगर हम लोगों को चूज करने हैं,
3% अगर चूज करने हैं तो आप लोग क्या लिखोगे, 9C3 आप लोग लिखोगे। और 9C3 अगर आप लोग लिखते हो तो 9 गुना 8 गुना अपने पास 7, और नीचे 3 गुना 2 गुना अपने पास 1 होगा, तो 2 से कट जाएगा 4 बार, 3 से 3 बार, और 12 7 84, 84 होगा। क्या ये चीजें आप लोग समझ पा रहे हो क्या? बात बताइए मुझे सब लोग मिलकर, इनमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3% आप लोगों को चूज करने हैं तो 3% इतने तरीके से अपने पास चूज हो सकते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे पास एक कंडीशन वो डालता है कि आप लोगों को 3% चूज तो करने हैं, आपको चूज तो करने 3%, लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखना, 3% में अपने पास दो तो बॉय होने चाहिए, सीधा सीधा लिख दिया है, दो तो बॉय होने चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए। 3% चूज करने हैं, लेकिन उसमें से दो तो आपके पास बॉय होने चाहिए और एक अपने पास लड़की होनी चाहिए। अब बताइए कितने तरीके अपने पास हो सकते हैं, तो इनको चूज करने के अब जो मेथड होंगे, अब जो अपने पास तरीके होंगे, वो बॉयज थे कितने, 5, तो 5 में से कोई भी दो बॉय लेना है, 5C2, और इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 4C1 से। जब तक कमिटी पूरी नहीं बन जाती तब तक इंटू करते हैं, 5 में से दो लड़के चाहिए एंड 1 गर्ल चाहिए, तो यहां पर 5C2 इंटू अपने पास 4C1। कमिटी 3 लोगों की है, तो 3 लोगों की कमिटी में यहां तो सिर्फ 2 ही लोग आए हैं, अभी कमिटी कंप्लीट नहीं हुई, अपने पास एक इधर से लेना है। तो जब तक कमिटी कंप्लीट नहीं हो आपको इंटू करते हुए चलना है, याद रखना। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां से सोल्व करोगे तो 5 गुना 4 और नीचे 2 गुना 1, और इधर अगर सोल्व करते हो तो अपने पास 4 होगा, 2 से कट गया 2 बार, 5 गुना 4 20, 20 गुना 2 अपने पास 40। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि इस चीज को मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो वह ऐसे अपने पास कहे कि मुझे एक बात बताइए, 3% तो चूज करने हैं, 3% तो अपने पास चूज करने हैं, लेकिन अपने पास एटलीस्ट 1 गर्ल होनी चाहिए। जो लड़की है कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। अब सर यहां पर आपने क्या समझा दिया, ये मल्टीप्लाई करना है, ये क्या बात आपने समझाई, थोड़ी सी कम समझ में आई, मैं एक्सप्लेन करता हूं। चिंता करने की जरूरत है नहीं, चीजों को सीखने की कोशिश हम लोगों को करनी है। अब कंडीशन आ गई कि सर वहां पर एटलीस्ट 1 गर्ल होनी चाहिए, कम से कम एक लड़की तो होनी चाहिए। तो अब अपने पास यहां पर कमिटी अलग अलग तरीके से बना सकते हो आप। अब आपके पास ऑप्शन आ गया है, यहां तक बिल्कुल ठीक था, एक चूज करना था, दो करना था, तीन चूज करना था, 3% में से दो बॉय और एक गर्ल फिक्स दे दिया हम लोगों को। लेकिन कभी कभार कहेगा एटलीस्ट 1 गर्ल अपने पास होनी चाहिए, तो अब आपके पास तरीके अलग अलग आपके पास हैं। यहां से सर एक लड़की अगर 3% चूज करने तो एक लड़की हो सकती है और दो आपके पास बॉयज हो सकते हैं। ये लोग कमिटी जो कंप्लीट हो गई। या सर दो लड़कियां नहीं हो सकती क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल दो लड़कियां और एक बॉय अपने पास हो सकता है। एक बॉय अगर हुआ तो ये भी अपने पास कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और तीसरा अपने पास तीनों की तीनों भी लड़कियां हो सकती हैं। ये कंडीशन अपने पास बनती है। यहां पर अब तीन कंडीशंस अपने पास बन रही हैं। तो जब तक कमिटी, कब आपको दिक्कत आएगी, कब दिक्कत आएगी कि कब तो सर हम लोग ऐड करते हैं और कब हम लोग सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, इस चीज में दिक्कत आएगी। तो याद रखना, जब तक, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बता दिया है, जब तक कमिटी कंप्लीट नहीं होती तब तक तो मल्टीप्लाई करते चलो। और एक बार कमिटी कंप्लीट होके फिर या लगे बीच में कि या ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, तो या की जगह यहां पर अपने पास मल्टीप्लाई का साइन आएगा। बच्चे याद कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एंड आए तो मल्टीप्लाई, और अगर या लगे तो बीच में एडिशन का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। ये याद कर लेते हैं, क्या मैं बता रहा हूं। यहां पर अपने पास तीन लोगों की कमिटी अपने पास है, जिसमें से पांच, चार गर्ल्स अपने पास हैं, उसमें से एक लड़की लेनी है 4C1, और पांच में से दो बॉय लेने हैं तो 5C2। चार लड़कियां, एक लड़की एंड 2 बॉयज हो सकते हैं। तो जब तक कमिटी तीन लोगों की नहीं बनी कंप्लीट तब तक तो आप लोगों को लेना है ए प्लस का साइन। फिर कंडीशन बनेगी या ऐसा भी हो सकता है, जैसे या का साइन आया तो फिर प्लस लेना है, मतलब दूसरी कमेटी फिर से आप दूसरा या ऐसा भी हो सकता है तो बीच में प्लस का साइन आएगा। बोलो ठीक है क्या?
एंड के लिए मल्टीप्लाई, और के लिए प्लस, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर ये इनको रटने की भी जरूरत नहीं है, वो तो 9, 10, 11, 12 के बच्चों को रटाते हैं। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब तक कमिटी कंप्लीट नहीं है मल्टीप्लाई, एक बार कंप्लीट होने के बाद और अपने पास रास्ते अगर है तो फिर हम लोग प्लस का साइन लेते हैं। यहां से मुझे एक बात बताइए कि ये जो अपने पास है, ऐसा भी तो अपने पास हो सकता है कि यहां पर 5 बॉयज और 4 गर्ल्स अगर हो, तो यहां से आप लोग ये जो अपने पास लिखा हुआ है, 4 में से अपने पास 2 लड़कियां होंगी और 5 में से एक अपने पास लड़का होगा, 5C1, या अपने पास 3 की 3 लड़कियां हो या 3 की 3 लड़कियां हो, ये अपने पास आएगा। जैसे आप लोग मुझे बताइए, यहां से मैं फिर समझाता हूं, ए से आप बी पर गए, आपके गांव जाना था और आपका गांव है ये सी, आप इस शहर, बड़े शहर में रहते हो, उसके बाद आपकी जो बस उतारती है वो छोटे शहर में, और वहां से आपके पास यहाँ पर जाते हो आप लोग, सी एक शहर है, यहाँ पर आप लोग पहुंचते हो, अपने गांव पहुंचते हो। तो यहां से मैंने आप लोगों को कहा था कि मान लीजिए कि यहां से आपके पास जो रास्ते अगर अपने पास हैं, ये जो रास्ता है अपने पास, यहां से इस सिटी तक जाते हो आप लोग बस से, या आप लोग जाते हो मान लो एरोप्लेन से, या आप लोग जाते हो एक सिटी से दूसरी सिटी तक ट्रेन से, ठीक है ना। या फिर आगे अपने पास यहां से यहां तक पहुंचने का जो रास्ता अपने पास है, उसको या तो आप लोग मान लीजिए मोटरसाइकिल से जाते हो, या आप लोग मान लीजिए कार से जाते हो। तो आपके पास जो टोटल तरीके होंगे ना, 3 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो टोटल अपने पास 6 तरीके हो गए। एक मान लो सीधा सीधा हो कि आप लोगों को यहां पर क्या होता है कि बी सिटी पर जाना ही नहीं पड़े, एक ऐसा रास्ता भी अपने पास है जिस पर डायरेक्ट ही पहुंच गए। कोरोना आ गया था सर, तो सिटी में जाने का क्या फायदा, उस टाइम सीटियां बंद थी, तो मैंने तो क्या किया, एक दूसरा रास्ता निकाला और यहां से पैदल ही पहुंच गया, एक ऑप्शन ये भी था। तो 6 ऑप्शन तो ऊपर वाले हो गए और एक ये हो गया। तो यहां पर पहुंचने के यहां से बीच में एक स्टेप आई, तो यहां से यहां पर 3 रास्ते ये थे, 2 ये थे, तो जब तक लास्ट में नहीं पहुंचते तब तक तो मल्टीप्लाई किया 6 और पहुंच गए, यहां से तो डायरेक्ट ही पहुंच रहे हो, तो एक रास्ता ये है, तो टोटल मेथड कितने होंगे, 7। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर ऐसे ही अगर आपके पास दो, जब तक कमिटी कंप्लीट नहीं होती तब तक तो एक इसका, 2 इसके मल्टीप्लाई करते चलो। एक बार कमिटी अगर कंप्लीट हो गई है तो सम लेते हैं, बीच में प्लस का साइन लेते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कल फिर कोई बच्चा फंसेगा, कल फिर कर दूंगा, लेकिन परसों फिर से वही पूछने लग जाओगे, तब मैं कहूंगा कि भाई क्लास देख कर आओ। क्योंकि एक चीज को 4-5 बार बताने तक का फायदा अपने पास होता है। फिर मुझे लगता है कि यार अब ये बच्चा तो नहीं सीखेगा, अब बता दूंगा तो अगली बार फिर पूछेगा, फिर बता दूंगा फिर पूछेगा, क्योंकि पहले वाली चीजें अच्छे से नहीं की। यहां पर तो मुझे एक बात बताइए, 4C1 तो अपने पास 4 है, और अपने पास यहां पर ये एक बच्चा फिर सीजीएल मेंस के, देखिए वो बैच आपको लेना है नहीं लेना, सीजीएल लवर वो आपकी टेंशन है भाई, उसको कमेंट मत करो, लेना नहीं लेना वो आपकी चीजें, उसमें मैं बड़े क्वेश्चंस करवाता हूं सिर्फ और सिर्फ ताकि बेसिक क्लियर हो जाए प्रत्येक बच्चे का, बस। बाकी आप यहां लेने की जरूरत नहीं है, मैं बोल चुका हूं। मैं ऐसा नहीं करता कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, मैं बोल चुका हूं ये बैच लेने के बाद कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलरिटी के लिए और बेसिक थोड़ा सा बच्चों का ठीक रहे, कुछ बच्चों का नहीं होता उसके लिए भाई। तो 5 गुना, अब आप लोग यहां पर इस चीज का डिस्कस मत करो बार बार, 2 इंटू अपने पास 1 है प्लस 4C2, तो 4 गुना अपने पास 3, और नीचे 2 गुना 1 और गुना अपने पास 5 है, और ये 4C1 को भी सोल्व कर सकते हो तो 4 ही अपने पास होगा। तो यहां से अपने पास अगर मैं सोल्व करना चाहूं इसको, तो 2 से कट गया ये अपने पास 2 बार, और ये आ गया 40, ये कट गया 2 से 2 बार और ये आ गया 30, और ये अपने पास 4, तो जो आंसर आ गया है वो अपने पास 74 आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। हाँ ये चैप्टर ऐसे ही समझ में आएगा भाई। ये चैप्टर जो है ये पहले ही मैं बता चुका हूं, इस चैप्टर को इसीलिए मैं शुरुआत में ही पढ़ा रहा हूं ताकि 3-4 बार आप लोग देख लो ये चैप्टर आपको, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। होता क्या है कि मैं 4 टाइप के क्वेश्चंस ले आऊं, 100% समझ में आएगा आपके। मैं 4 टाइप के क्वेश्चंस ले आऊं, हो ही नहीं सकता नहीं समझ में आए, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे लेवल पर मैं पढ़ा रहा हूं। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा चैप्टर कम समझ में आएगा, दूसरी बार देखोगे और समझ में आएगा, तीसरी बार देखोगे और अच्छे से आएगा। तो 3-4 बार इस चैप्टर को देखना पड़ेगा, ये मैं पहले ही मेरी तरफ से ही बता चुका हूं, क्योंकि स्टूडेंट का माइंडसेट मुझे पता है, ये चैप्टर थोड़ा सा आसान नहीं होता। तो यहां से मैं आपको कहना या बताना क्या चाह रहा हूं,
मुझे एक बात बताइए, या तो एक बॉय होगा, या तो एक लड़की होगी, या दो लड़की होगी, या तीन लड़की होंगी। जो अपने पास कमेटी हम लोग बना रहे हैं उसमें या तो एक लड़की है, या अपने पास दो लड़की हैं, या अपने पास तीन लड़की हैं। तो मैं एक काम करूं, टोटल जो कंडीशन अपने पास है, टोटल कंडीशन कितनी होगी 9C3, उसमें से वो घटा दूं जिसमें तीनों ही बॉयज हो। अपने पास टोटल कंडीशन में से अगर मैं वो घटा दूं जिसमें तीनों ही अगर अपने पास बॉयज हो, तो क्या अपने पास लड़कियों वाली एक लड़के वाली कंडीशन बच जाएगी क्या? तो अपने पास यहां पर कहोगे 9 गुना 8 गुना 7 और नीचे 3 गुना 2 गुना 1, बिल्कुल ठीक है। -5 गुना 4 5C2 सोच रहा हूं मैं इसको दिमाग में, 2 इंटू अपने पास 1, इसको सोल्व करोगे तो 3 से अपने पास 3 बार और 2 से अपने पास कितनी बार 4 बार, 4 गुना 3 12 7 84, तो यहां से माइनस करोगे तो 84 और इसको सोल्व करने पर 10, तो भी आंसर क्या 74 आ रहा है क्या? तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से भी सोच सकते हो। ये दूसरा पूरा इसको भी मैंने सोल्व किया है और पूरा इसको मैंने सोल्व किया है। यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, टोटल अपने पास तीन लड़कियां एटलीस्ट वाली कंडीशन आ गई कि यार एक लड़की भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं और तीन भी अपने पास हो सकती हैं। तो मैंने क्या किया यहां पर, वो कर लिया जिसमें एक लड़की हमें कमेटी में चाहिए, तो मैंने वो वाली कंडीशन निकाल ली जिसमें तीनों के तीनों बॉय हो, लड़की अपने पास हो ही नहीं। तो फिर हमने टोटल में से बॉयज वाली कंडीशन घटा दी तो लड़की वाली कंडीशन आ गया। अब या तो एक लड़की होंगी, या दो होंगी, या तीन होंगी। हेमंत के लिए मैं रिपीट करता हूं, टोटल कंडीशन 9C3 में से वो वाली कंडीशन घटा दो जिसमें इसको चाहिए एटलीस्ट वन गर्ल, कम से कम एक लड़की, तो एक हो, दो हो, तीन हो, ऐसा हो सकता है। तो हमने क्या किया कि टोटल कंडीशन तो 9 लोग थे, तो 9C3, तीन अपने पास 9C3 लिखते हैं, टोटल में से वो घटा दो जिसमें तीन के तीन बॉयज हो। तो तीनों के तीनों बॉयज वाली कंडीशन घटा दी, तो रिमेनिंग कंडीशन कौन सी बची जिसमें या तो एक लड़की हो सकती है, या दो हो सकती है, या तीन हो सकती है। हाँ बिल्कुल हेमंत, इस चैप्टर को आपको अगर अच्छे से समझना है तो बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, यही तरीका अपने पास होता है इस चैप्टर के लिए। मैं भाई पहले ही बता चुका हूं ये वाली बात। तो मैं इसको मिटा रहा हूं भाई। तो चलिए आप लोग सोल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने की कोशिश कीजिए सब बच्चे, अपने आप चीजें आपको समझ में आएंगी। प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएंगी ना। ये वो चीजें होती हैं जिसमें कुछ बच्चे छोड़कर भाग जाते हैं, उनको तो कभी आएगा नहीं, लेकिन बार बार पढ़ोगे तो हर बार समझ में आएगा। ठीक है अमन। From 6 boys and 7 girls, a committee of 5 is to be formed so as to include at least one girl. कम से कम एक तो लड़की अपने पास होनी चाहिए। तो मुझे बताओ 6 बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं, 6 बॉयज एंड 7 गर्ल्स हैं, एक लड़की अपने पास होनी चाहिए, 5 लोगों की कमेटी बनानी है, तो 7 में से एक लड़की होगी। तो आप लोग एक काम करो, 4 बॉयज को ले लीजिए, 2 लड़कियां होंगी, तो यहां पर 3 बॉयज को ले लीजिए। यहां पर 3 लड़कियां अगर हों तो आप लोग कितने बॉयज को ले सकते हो, 2 बॉयज को आप लोग ले लो। यहां पर 4 लड़कियां अपने पास हों तो आप लोग एक बॉय को ले लीजिए। यहां पर 5 की 5 लड़कियां, C7C5। इस चीज को सोल्व करके जो वैल्यू आए, ऑप्शन को सोल्व करके देख लीजिए कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर वही आंसर आ रहा है, तो वो अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या हो सकता है कि आप लोग क्या काम करो, टोटल में से अपने पास कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। अब देखिए मैं जैसे ही पहले वाला क्वेश्चन समझा कर आया उसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आई, थोड़ा कि कैसे हुआ कैसे हुआ, लेकिन जैसे उस टाइप का क्वेश्चन लैंग्वेज में आया तो लगभग 80% बच्चे खुद करना शुरू कर देता है। यहां पर आंसर ही दे दिया है बच्चों ने। दूसरा उनको पता है कम से कम एक लड़की अगर चाहिए, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है। तो टोटल कंडीशन में से जो कि 13C5 होगा उसमें से वो घटा लो जिसमें सारे के सारे लड़के हों, लड़की एक हो ही नहीं, सारे के सारे लड़के अगर हों
65 अगर हम लोग घटा देंगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। और मुझे आप लोग एक बात बताओ, 65 को क्या 61 भी लिख सकता है क्या? आपको कंफ्यूज करने के लिए तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकता है। अब बताओ क्या आप लोग सारे लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? सीडीएस देखिए 2016 का एक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन आप लोगों को ये पढ़ना तो पड़ेगा। राव ये तो वहां पर आप बात करो कि अपना ये फैसिलिटी है या नहीं है। एक बच्चे ने सिर्फ राव ही लिख दिया है आपका नाम। तो आप ध्यान रखिए भाई, वहां पर बात कीजिए। आप आपको जो नंबर दिए हुए हैं, जो भी आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, वहां पर कर लिया करो। क्योंकि मुझे इतना तो टेक्निकल नहीं रहता, वैसे मैं काफी टेक्निकल हूँ। मैं जैसे कुछ भी चीजें हो जाएं तो मैं बंद करके वापस चालू कर लेता हूँ, ठीक हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आई, मैं शट डाउन कर देता हूँ, फोर्स शट डाउन कर देता हूँ उसको, या फिर भी नहीं हो रहा तो तार निकाल देता हूँ पीछे से, और फिर ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। और नॉर्मली 90% ठीक हो ही जाता है। नहीं ठीक हो तो फिर मैं इंस्टीट्यूट में फोन कर देता हूँ कि आके ठीक करके जाओ। बस इतना ही टेक्निकल हूं मैं। बाकी आपको नंबर दिया हुआ है, जो भी चीज आपको पूछनी हो है नहीं है वहां से पूछ लिया करो आप। 8 पुरुष और 8 महिलाओं में से 4 व्यक्तियों की एक टीम का चयन किया जाना है। कितने तरीके से चयन किया जा सकता है कि कम से कम एक पुरुष अपने पास हो, एक मैन अपने पास चाहिए? तो मुझे बताओ, 4 लोगों की कमेटी अगर चूज करनी है तो 16C4 में से टोटल में से वो घटा दो जिसमें सारी की सारी महिलाएं हों, यानी 8C4 आप लोग घटा दीजिए। बताओ ये क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोग सोच पाए हो क्या? सीडीएस 2018 का क्वेश्चन है, लेकिन अब मुझे बताओ कि आपका दिमाग मुझसे पहले से चल रहा है क्या? हाँ, इससे ज्यादा क्या टेक्निकल होना। यहां पर 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन अपने पास यहां पर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 में से माइनस कर लो 8 7 6 5, और नीचे माइनस कर दीजिए 4 3 2 और 1, ये लीजिए, ये हम लोग माइनस कर देते हैं। तो यहां से 4 से अपने पास 4 गुना 2 8 से ये कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। और 3 गुना 5 से ये अपने पास 15 कट जाएगा 5 बार। 4 गुना अपने पास 2, ये 8, ये रहा। 3 गुना 2 अपने पास ये रहा। तो इंटू करोगे 14 का 13 से, और उसमें आगे जीरो ही हम लोगों को लगाना है। तो 13 गुना 4 52, 13 और 5 अपने पास 18 है। उसमें से 70 अगर माइनस करोगे तो 1750। मुझे सब लोग मिलकर बताओ, क्या आपने खुद ने इन चीजों को सोल्व कर लिया है क्या? हाँ और ना भाई बताते चलो और बढ़ते चलो, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसको मैं हटाता हूं। और मुझे एक बात बताइए, जो भी अपने पास यहां पर मुझे बताइए 3 पॉइंट अपने पास हैं। यहां से आप लोग मुझे एक बात बताइए, अगर अपने पास एक प्लेन में 10 पॉइंट अगर अपने पास है, एक प्लेन में अगर अपने पास 10 पॉइंट अगर अपने पास हैं, 3 3 6 7 8 9 और 10 पॉइंट अगर हैं, तो इनसे बनाए जा सकने वाले ट्रायंगल की संख्या अपने पास कितनी होगी? एक प्लेन में 10 पॉइंट अगर हैं तो इससे कितने ट्रायंगल बना सकते हो? तो अब आप लोग कहोगे सर ट्रायंगल जो बनते हैं वो 3 पॉइंट से मिलकर बनते हैं, तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं tan C3 हम लोग लिखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि tan C3 आपको सोल्व करना आता होगा। इस चीज को हम लोग tan C3 लिखेंगे, और tan C3 आपको सोल्व करना आता होगा। 10 गुना 9 गुना 8, और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 से कट जाएगा 3 बार, और 2 से कट जाएगा 4 बार। 4 गुना 3 12 और आंसर आ जाएगा 120। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ऐसी अगर क्वाड्रेटर कभी भी हम लोगों से पूछ ले, चतुर्भुज अगर कभी भी पूछ ले, तो चतुर्भुज 4 पॉइंट से मिलकर बनते हैं, तो हम लोग लिखते हैं 4 पॉइंट से मिलकर बनते हैं, इसलिए हम लोग लिख देते हैं tan C4 लिख देंगे, याद रखना। यहां पर अगर वो कहे कि इसमें से 4 पॉइंट कोलिनियर है, मुझे एक बात बताओ, एक प्लेन में 10 पॉइंट अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना।
एक प्लेन में 10 पॉइंट अपने पास हैं टोटल, उसमें से 4 पॉइंट कोलिनियर हैं, 4 एक सीधी रेखा में है। तो अब मुझे बताओ आंसर क्या होगा। 10 में से 4 एक सीधी रेखा में अगर हो तो अपने पास आंसर क्या होगा। आप लोग आंसर दीजिए और बताने की कोशिश करो कि आंसर क्या होगा। आपके पास मौका है इस टाइम आंसर देने का। टोटल जो पॉइंट है वो 10 ही है। टोटल पॉइंट 10 है, उनमें से 4 कोलिनियर है। रवि सैनी, टोटल पॉइंट अपने पास 10 ही हैं, उनमें से 4 जो पॉइंट हैं वो अपने पास कोलिनियर हैं। तो आंसर क्या होगा। टोटल पॉइंट तो 10 ही है, ओनली 4 नहीं है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं क्वेश्चन में ही। वो टोटल जो पॉइंट है वो अपने पास 10 हैं, उसमें से 4 अगर कोलिनियर हैं तो बताइए आंसर अपने पास क्या होगा। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे हम लोग यहां पर ऐसा लिखते हैं, यहां पर ये चीज जब हम लोग लिखते हैं तो याद रखिए वो बच्चे क्या करते हैं, क्या इनसे तो पॉइंट अपने पास पॉइंट बन ही नहीं सकता, इनसे तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। तो टोटल 6 बचे उनसे बनेगा, 6C3 लिख देते हैं। और मुझे बताइए एक प्लेन में 10 पॉइंट नहीं है, 5 ही है। ध्यान से समझने की कोशिश करना है गलत क्यों हो गया। अपने पास एक प्लेन में 10 पॉइंट नहीं, अपने पास तो यहां पर 5 ही पॉइंट हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपने पास 5 ही पॉइंट हैं, उसमें से 4 कोलिनियर हैं। 4 कोलिनियर हैं तो एक अलग है। अब एक बच्चे ने गलती क्या की है, ये जो कोलिनियर है ना इनसे उनको उसने उसने एक मान लिया है। तो एक ये रहा, एक ये रहा। उसके अनुसार जो पहले बच्चों ने गलती की कि इनको लिया ही नहीं, एक ही पॉइंट है, इस ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। तो उसका आंसर है 0 कि बन ही नहीं सकता, क्योंकि 5 ही पॉइंट थे, 4 कोलिनियर हो गए। तो 4 कोलिनियर हो गए तो बन ही नहीं सकते। दूसरा बच्चा वो है जिसने इसको एक मान लिया है, एक और एक दो करके वो 2C3 लिख देता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में लिख दिया उसने, इसको एक मान लिया, पॉइंट बचे 6 तो उसने 7C3 लिख दिया। तो ये भी अपने पास गलत हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल से अगर समझाना चाहूं, आपके पास ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्यों हो गया, एग्जांपल से समझाना चाहूं कि अपने पास 5 पॉइंट में से अगर 4 कोलिनियर हैं तो बताओ ट्रायंगल कितने बना सकते हो। तो बताओ क्या ट्रायंगल 0 बनेगा या अपने पास बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे, ये बात बताइए। यहां तो क्या अपने पास ट्रायंगल की संख्या बहुत सारी नहीं होगी है क्या, और आपका जो दिमाग कह रहा है वो तो 0। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, टोटल अपने पास जो ट्रायंगल बनेंगे वो अपने पास बनेंगे 10C3, और उसमें से अपने पास 4 से हम लोग नहीं बना सकते तो 4C3 माइनस कर दो। टोटल में से जो 4 पॉइंट नहीं बना पा रहे हैं वो किसी के साथ मिलकर तो बनाएंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं बना पाएंगे। तो टोटल में से वो माइनस कर दिया जो नहीं बना पा रहे हैं। बताओ समझ पाए हो क्या। 10C3 को 10C7 कब लिखेंगे नितेश, अभी लिख दो। वो तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आना है। चाहे 10C3 को सोल्व कर लो, चाहे 10C7 को सोल्व कर लो, दोनों से रिजल्ट सेम ही आना है। तो कोई से को भी जो आपको लगे कि सर कौन सा आसान है उसको सोल्व कर लो, वो तो कभी भी लिख सकते हो आप। सुबह, दोपहर, शाम, रात को 2 बजे उठकर जब मन करे तब आप लिख सकते हो 10C3 को 10C7। जब आपका मन करे लिखो, और दोनों को आपको लगे कि कौन सा सोल्व करना आसान है वो रख लिया करो, दूसरा छोड़ दिया करो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मॉर्निंग में 8 बजे मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।